یہ पुराने ज़माने की बात है जब इंसाफ की मिसालें लोगों के दिलों में बस जाया करती थी। उस दौर में एक काजी थे जिनका नाम हसन अली था। वो अपनी अक्लमंदी, चालाकी और जहानत के लिए मशहूर थे। उनकी समझदारी हमेशा गरीबों और मासूमों के हक में काम आती थी और वो जुल्म करने वालों को सज़ा देकर इंसाफ का झंडा बुलंद रखते थे। हसन अली ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल मुकद्दमे हल किए, लेकिन 3 मुकद्दमे ऐसे थे जो उनकी होशियारी की मिसाल बन गए। उनमें से पहला मुकद्दमा सबसे पेचीदा था, जिसमें धोखेबाजों की चालाकी को चकनाचूर कर दिया गया। किस्सा कुछ यूं है कि एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। एक का नाम था अब्दुल्ला, जो सीधा सादा और नेक इंसान था। दूसरा था इब्राहिम, जो बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। अब्दुल्ला को इब्राहिम की असलियत का पता नहीं था। वो उसे अपना अच्छा दोस्त समझता था। एक दिन इब्राहिम को पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। उसके घर में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। वो अब्दुल्ला के घर कर्ज मांगने पहुंचा, मगर अब्दुल्ला घर पर नहीं था। उसकी बीवी ने बताया कि वो मजदूरी पर गया है और शाम को लौटेगा। इब्राहिम ने सोचा कि क्यों ना सीधे मजदूरी वाली जगह जाकर मिल ले। रास्ते में उसे अब्दुल्ला मजदूरी से लौटते हुए मिल गया। इब्राहिम ने रो रो कर अपनी मुसीबत सुनाई और 10,000 दिरहम कर्ज मांगा। अब्दुल्ला का दिल बड़ा था। उसने बिला हिचकिचाहट हाँ कर दी। पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ था। अब्दुल्ला ने कहा, कल सुबह में पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तुम यही उस बरगद के नीचे आ जाना, मैं यहीं आकर दे दूंगा। अगले दिन अब्दुल्ला वादे के मुताबिक पैसों की थैली लेकर पहुंचा और इब्राहिम को 1500 दिरहम दे दिए। इब्राहिम ने कहा, मैं ये पैसे 2 महीने में लौटा दूंगा। अब्दुल्ला ने कोई गवाह या लिखत पढ़त नहीं ली, क्योंकि वो भरोसे पर जीता था। 2 महीने बाद अब्दुल्ला इब्राहिम के पास पैसे मांगने गया, मगर इब्राहिम साफ मुकर गया। बोला, कौन से पैसे? मैंने तुमसे कभी कर्ज लिया ही नहीं। अब्दुल्ला हैरान रह गया। उसने सोचा, दुनिया कितनी बदल गई है, जहां अच्छाई का बदला बुराई से मिलता है। लेकिन उसे काजी हसन अली की इंसाफ पसंदी पर पूरा भरोसा था। वो सीधा अदालत पहुंचा और अपना हाल सुनाया। काजी ने सिपाही को भेजकर इब्राहिम को बुलवाया। जब इब्राहिम आया तो काजी ने पूछा, तुम्हारा पड़ोसी कहता है कि उसने तुम्हें 1500 दिरहम दिए थे, क्या ये बात सही है? इब्राहिम ने झूठ बोल दिया। नहीं हजूर, ये सब झूठ है, मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया। काजी ने अब्दुल्ला से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? अब्दुल्ला ने कहा, नहीं हजूर, मैंने इस पर भरोसा किया था, कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझे धोखा देगा। काजी हसन अली कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, अगर तुम्हारी बात सच है तो जाओ और उसी जगह से एक मुट्ठी पत्ते लेकर आओ जहां तुमने उसे पैसे दिए थे। अब्दुल्ला हैरान हुआ, मगर अदालत का अदब करते हुए चला गया। काफी देर हो गई, अब्दुल्ला नहीं लौटा। काजी ने इब्राहिम की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारा पड़ोसी इतनी देर क्यों कर रहा है? इब्राहिम बना सोचे समझे बोल पड़ा, हजूर, वो जगह यहां से बहुत दूर है, इसीलिए देर लग रही होगी। काजी मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें वो जगह कैसे मालूम है, अगर तुमने वहां कभी पैसे नहीं लिए? इब्राहिम की बोलती बंद हो गई। काजी ने फैसला सुनाया कि अब्दुल्ला का दावा सच है। अब्दुल्ला को पैसे वापस करना होंगे, वरना जेल होगी। यूं काजी ने बड़ी होशियारी से इंसाफ किया और गांव भर में उनकी तारीफ होने लगी। मगर ये तो पहला मुकद्दमा था। दूसरे में तो और भी मजा आया। दूसरा मुकद्दमा एक बूढ़े किसान का था। उसका नाम यूसुफ था, जो अपने खेत से घर लौट रहा था। उसने बाजार से गंदम का एक बड़ा बोरा खरीदा था। बोरा इतना भारी था कि एक मजबूत आदमी ने मदद करके उसे गधे की पीठ पर लाद दिया। यूसुफ घर की तरफ चला, लेकिन रास्ते में गधा फिसला और बोरा जमीन पर गिर पड़ा। यूसुफ अकेला था, बोरा उठा नहीं पा रहा था। तभी एक जवान वहां से गुजरा। नाम था फारूक, देखने में तनोमंद मगर दिल से धोखेबाज। फारूक ने यूसुफ को देखा और पूछा, बाबा, यहां क्यों रुके हो? यूसुफ ने अपनी मुश्किल सुनाई।
बेटा बाजार से गंदम खरीदा, गधा फिसला, अब बोरा नहीं उठ रहा। फारूक ने कहा, मैं ये बोरा उठा सकता हूं, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? यूसुफ ने कहा, बेटा मेरे पास देने को कुछ नहीं है। फारूक ने बोरा उठाकर गधे पर रख दिया। यूसुफ गधे पर सवार होने लगा तो फारूक ने रोक लिया और बोला, बाबा कहाँ जा रहे हो? वो चीज कहाँ है जो तुमने वादा किया था? यूसुफ हैरान, कौन सा वादा? फारूक बोला, जब मैंने पूछा कि बदले में क्या दोगे, तुमने कहा था कुछ नहीं। बस वही कुछ नहीं मुझे चाहिए। यूसुफ समझाने लगा, बेटा मेरा मतलब था मेरे पास हकीकत में देने को कुछ नहीं है। लेकिन फारूक उड़ा रहा, नहीं मुझे वही चाहिए जो वादा किया गया था। बात बढ़ गई और दोनों काजी हसन अली के पास पहुंचे। यूसुफ ने पूरी दास्तान सुनाई, फारूक ने भी अपनी बात रखी। काजी ने दोनों को गौर से सुना, फिर यूसुफ से पूछा, क्या तुमने वादा किया था कि बदले में कुछ नहीं दोगे? यूसुफ ने हां में जवाब दिया। काजी ने फारूक से पूछा, और तुम वाकई वही चाहते हो? फारूक ने भी हां कहा। काजी ने सिपाही को हुक्म दिया कि गधे और बोरे को अदालत में लाया जाए। लोग हैरान रह गए। जब गधा आया तो काजी ने फारूक से कहा, अगर तुम वही चाहते हो जिसका वादा किया गया था, तो बोरा उतारो और जमीन पर रखो। फारूक ने ऐसा ही किया। फिर काजी बोले, अब बोरा उठाओ और दोबारा गधे पर रखो। फारूक ने हुक्म माना। काजी ने पूछा, जब तुमने बोरा उठाया तो नीचे क्या मिला? फारूक बोला, कुछ नहीं। काजी मुस्कुराकर बोले, तो यही ले लो। यही वो कुछ नहीं है जिसका यूसुफ ने वादा किया था। अदालत में हंसी गूंज उठी। फारूक शर्मिंदा हो गया। काजी ने यूसुफ को जाने दिया और फारूक को तंबीह की कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे। इस मुकदमे ने काजी की होशियारी को और भी रोशन कर दिया। अब तीसरा मुकदमा जो विरासत का था। एक अमीर ताजिर के 3 बेटे थे और तीनों का नाम एक ही था, अली। ताजिर ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी, अली को विरासत मिले और अली को विरासत ना मिले। बेटों ने वसीयत पढ़ी तो परेशान रह गए। तीनों का नाम एक जैसा, तो किस अली को विरासत मिलेगी और किसको नहीं? यूं लगता था कि एक बेटे को महरूम किया गया है, मगर कौन? कोई समझ नहीं पा रहा था कि बाप की नीयत क्या थी। आखिर वो तीनों काजी हसन अली के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी बात सुनाई और वसीयत पेश की। काजी ने वसीयत पढ़ी और गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें शुबा हुआ कि शायद उनमें से कोई हकीकी बेटा नहीं, मगर कैसे साबित किया जाए? काजी ने सिपाही से कहा, इन्हें बाहर ले जाओ और एक एक करके अंदर लाओ। पहला अली आया। काजी बोले, हमने सोचा है कि तुम्हारे वालिद की कब्र खोदी जाए, उनके हाथों के निशान लिए जाए, शायद वसीयत जाली हो। क्या तुम इस बात पर मुतमईन हो? पहला अली गुस्से से बोला, नहीं हजूर, मैं अपने वालिद को मौत के बाद जलील होते नहीं देख सकता। मुझे विरासत की जरूरत नहीं, मैं अपना हिस्सा भाइयों को दे दूंगा। काजी ने उसे बाहर भेज दिया। फिर दूसरा अली आया। काजी ने फिर वही बात कही। वो भी परेशान होकर बोला, मैं विरासत छोड़ दूंगा, लेकिन वालिद की कब्र न खुदवाई जाए। काजी ने उसे भी बाहर भेज दिया। तीसरा अली आया। काजी ने वही सवाल दोहराया। तीसरा अली बेफिक्री से बोला, हजूर, अगर कब्र खोदनी है तो खोद ले, मुर्दा जिंदा से बेहतर नहीं होता, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी। काजी समझ गए कि यह हकीकी बेटा नहीं, क्योंकि असल बेटा बाप की इज्जत की फिक्र करता है। जो शख्स पैसों के लिए बाप की कब्र खोदवाए, वो रिश्ते में सच्चा नहीं। काजी ने फैसला सुनाया, पहले 2 अली असली बेटे हैं, उन्हें विरासत मिलेगी, तीसरा महरूम रहेगा। यूं इंसाफ हुआ। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।